नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम पिछली क्लास में हमने सीखा था कई चीज़ें, आपने को याद होगा। और उसके आगे हम सीखते हैं सतत आवेश विवरण कैसे होता है और यह है क्या। आवेश वितरण इसका मायने क्या है। जैसे हमारे पास हमने बात की कूलाम के नियम की, कूलाम के नियम के बाद हमने देखा कि फ्लक्स क्या होता है, पृष्ठ घनत्व क्या होता है। इन सब की चर्चा करने के बाद अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास चालक है और चालक इस प्रकार का है कि विभिन्न आकृतियों पर है, तो उस पर हम कैसे तीव्रता निकालेंगे उसके कारण, या उसमें आवेश का वितरण कैसे होगा। अब हम ये समझते हैं। समझना, इसमें तीन टाइप की चीज़ें हैं। उसको हम कहते हैं आवेश घनत्व। और वो कैसे? आवेश घनत्व का मतलब कि उस चालक पर किसी विशेष स्थान पर जो आवेश है वो कैसे वितरित होता है, यह हमें समझना है। तो उसमें तीन तरह की चीज़ें होती हैं। अब ध्यान देंगे, एक तो मान लीजिए रेखा के रूप में हो सकता है, यानी रेखीय रूप में हो सकता है। दूसरा क्षेत्रफल के रूप में हो सकता है और तीसरा आयतन के रूप में हो सकता है। अभी हमें समझना, हमको यही चीजें समझनी। ये अब या तो रेखीय रूप में होगा, या क्षेत्रफल के रूप में होगा, या आयतन के रूप में होगा। या तो लंबाई फॉर्म पे होगा, या क्षेत्रफल के रूप में होगा, और या आयतन के रूप में होगा। अब तीनों को हम बिल्कुल एक लय में समझते हैं, समझने का प्रयास करना। मान लीजिए किसी चालक की लंबाई L है और उस पर किसी क्षेत्र पर हम डेल्टा L पर, डेल्टा L मतलब एक स्मॉल क्षेत्र है, हमें गणना करनी है उस आवेश घनत्व की क्या होता है, कैसे होता है। इस पर मान लीजिए पूरा क्षेत्रफल ये S है, लेकिन इसका हमने ऐसे रख लिया छोटा क्षेत्रफल पे डेल्टा S या डेल्टा A, जो आप उचित समझें। इसको हम सरफेस के रूप में अगर व्यक्त करते हैं तो S कर लीजिए, एरिया के रूप में लिखे तो A कर लीजिए, आप इस सहूलियत के हिसाब से बना लीजिए। इस पर पूरा आयतन V है, इस पर किसी स्मॉल आयतन पर छोटे हिस्से पर हमने इसको डेल्टा V कर दिया। और इस पर आवेश कैसे वितरित होगा, उस आवेश वितरण की जो प्रक्रिया है, जिसके मानक है, वो कहलाएगा आवेश घनत्व। समझना, अब डेल्टा L है, इस पर हमने आवेशित कुल कर रखा है, मान लीजिए Q, कैपिटल Q लिख दे रहे हैं आपके समझने के लिए। कुल आवेश Q है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्षेत्र पर कितना है, डेल्टा Q है। अब वो कितना डेल्टा Q है, कैसे निर्धारित होगा, वो अभी देखेंगे। इसी प्रकार इसमें भी आवेश कितना हो जाएगा, डेल्टा Q, और इस पर भी ऐसे आवेश हो जाएगा डेल्टा Q। मैं तीनों एक साथ लेके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो समझ में आ जाए तो बताइएगा। अब जो इनका नाम है वो क्या होगा, ये चूंकि एक लंबाई के फॉर्म पर है, तो जो इसका जो आवेश वितरण होगा एक विशेष, एक मानक राशि होती है, एक नियत राशि होती है। और वो क्या होती है, वही इसका उदाहरण भी है, वही इसका परिभाषा भी बन जाएगी, देखते हैं। और उसका नाम है लैम्डा। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा L, यानी आवेश जितने हिस्से पे लिया गया। संपूर्ण की बात कर लेंगे तो संपूर्ण के लिए L बाई Q, Q बाई L हो जाएगा। ये हो गया। ऐसे इसको कहेंगे, ये सिग्मा इसको घोषित करते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेखीय, क्योंकि रेखा के रूप में है, तो रेखीय आवेश घनत्व। समझना, एक ही टाइम पे सब समझा दे रहा हूँ। इसका ये सिग्मा के फॉर्म पर है, तो ये कहलाएगा डेल्टा Q बाई डेल्टा S सीधा। और ये सिग्मा है, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल के रूप में है, तो इसका नाम हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये किस रूप में, आयतन के रूप में है, तो इसको आयतन वाले को सुनिश्चित करते हैं हम रो से। रो सब जानते होंगे, तो R डेल्टा Q बाई डेल्टा V। अब
इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आयतनी पृष्ठीय हो गया या आयतनी आवेश घनत्व। अब सिंपल सी परिभाषा है, अगर आप इसको हम परिभाषा बनाना सीखना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, हमको ये समझना है। परिभाषा बनाना समझना, ये L है, अगर इसको हम 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, एकांक बन जाएगा। यदि L बराबर 1 तो ये बराबर ये, समझना। यदि समझने के लिए आपके डेल्टा L इक्वल टू 1 तो लैम्डा इक्वल टू डेल्टा Q। इसी प्रकार से इसमें भी यदि डेल्टा S इक्वल टू 1 तो सिग्मा इक्वल टू डेल्टा Q। ऐसे इसमें भी यदि डेल्टा V इक्वल टू 1 तो रो इक्वल टू डेल्टा Q। अब नाम बदल दो सबके अलग अलग। एकांक लंबाई पर लगने वाले आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक हो गया, एक मतलब एकांक। एकांक लंबाई पर लगने वाले आवेश की मात्रा को या स्थित आवेश की या निहित आवेश की, कुछ भी आप कह सकते हो, कि मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब चूंकि ये लंबाई है, आवेश का मात्रा कूलाम होता है, तो मात्रा क्या बन जाएगा, मात्रक लिख देते हैं सीधा सीधा यहाँ पे। इसका मात्रक क्या बन जाएगा, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। अब इसकी परिभाषा क्या देंगे, एकांक क्षेत्रफल पर निहित आवेश की मात्रा को सिंपल सा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम, ये चूंकि क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर। ऐसे ही आगे वाली परिभाषा देखते हैं, एकांक आयतन पर निहित आवेश की मात्रा को रो अर्थात आयतन आवेश घनत्व या आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसके मात्रक क्या हो जाएगा, ये Q का कूलाम हो गया और V है, V मतलब आयतन, आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई 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 3 बार मिलेगा तो बन जाएगा आयतन कूलाम प्रति मीटर, मीटर क्यूब। ये इनकी डिफिनीशंस हो गई। अब इस आधार पे आप फार्मूले भी देख सकते हो। अगर आपसे तीव्रता की बात करता है, कहीं निकालना है, तो क्यू का मान आप जान चुके हो हर जगह पर। अब इसके आधार पर इस सूत्र से देखा जाएगा तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्लियर हो चुका है। आयतन आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। आवेश घनत्व का मतलब है किसी विशेष स्थान पर कितना आवेश है, उसकी गणना कैसे करेंगे। ये जो है एक नियत राशि है, हर पदार्थ की अलग अलग तरीके से होंगी, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसकी गुणवत्ता के आधार पे। अब उस गुणवत्ता के आधार पर कैसे क्लास बनेगी, ये हमें समझना है कि किस प्रकार का होगा। अब ये अगर तीव्रता पूछता है कि इसके यानी लंबाई के चालक के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता, बिंदु पर तीव्रता का सूत्र आपको पता है, वही सूत्र आपको फिर से ध्यान दिला दे। क्या सूत्र था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर, और ये R की दिशा होती। अब यहाँ जो Q का मान है उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से किसी भी Q को अगर पृष्ठ के रूप में है तो Q बराबर ये डेल्टा S हो जाएगा। डेल्टा S सिग्मा डेल्टा S हर मान रख सकते हो, फार्मूला लगा दो। जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो इस टाइप के आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, तो आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से इस चीज़ को समझ जाएंगे अगर आप ये समझ में आ गया है तो। अब मैं इस पर समय नहीं व्यर्थ करता हूँ, इसके आगे बढ़ता हूँ एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है गॉसेस थ्योरम। और गॉसेस थ्योरम कैसे पढ़ते हैं अभी जानते हैं। तो इस गॉसेस थ्योरम, गॉस बोलते हैं, गॉस बोलते हैं, अलग अलग नाम से आप देख सकते हो। गॉस थ्योरम कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कोई कोई गॉस लिख देता है, इंग्लिश में इसका होता है GAUSS, बस गॉस समझ लीजिए बस, प्रमेय। अब ये क्या है,
गॉस की प्रमेय है क्या चीज़, अब हमको ये हमें समझना है। और इस टॉपिक पर आधारित आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे सवाल जो एग्जाम्पल्स और इसके अनुप्रयोग हैं आपको आगे मिलेंगे। इसलिए पूरा फोकस लगा करके आप इसको समझें, गॉस थ्योरम क्या चीज़ है। तो समझते हैं। इसने बात की कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, समझना बंद पृष्ठ, सपोज ये हमने एक गोला ले लिया r त्रिज्या का, समझने के लिए आपके पहले इसकी त्रिज्या है r त्रिज्या का हमने कोई गोला ले लिया जिसकी ये किसी सतह पर यहाँ पे मान लीजिए डेल्टा यस है। इसकी दूरी तो हर जगह r ही होगी, आप समझ रहे होंगे, या यहाँ ले जाओ तब भी r होगी ऐसे। और इसकी बात की गई कि किसी भी बंद, और इस बंद पृष्ठ में क्या है, हमने इसको कुछ आवेश दे दिया। आवेश कैसे दे दिया, इसके अंदर कोई आवेश होगा तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगी होगी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब लगी होती है तो आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसे होता है। वैद्युत फ्लक्स की एक परिभाषा आपने पढ़ी थी, डेल्टा फाई, ये परिवर्तन रूप में लिखते हैं, इज इक्वल टू ई डेल्टा यस। किसी भी पृष्ठ से यानी उस पृष्ठ का क्षेत्रफल के साथ उस तीव्रता की गुणा कराते हैं, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब इसी आधार पे हम थ्योरम ही डेरिवेशन के रूप में भी ले सकते हैं, उसकी उत्पत्ति कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि थ्योरम है क्या। कंक्लूजन लास्ट में बताऊंगा, आप ध्यान देके समझिएगा कैसे थ्योरम आई। इसने कहा कि यदि कोई बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का मान है वो इतना होता है, लेकिन वो बंद पृष्ठ है तो किस प्रकार से कार्य करेगा। और हमने पृष्ठ कैसा लिया, एक गोले के रूप में लिया, वृत्त नहीं, समझना, गोला, एक पूरा गेंद की तरह जो गोला होता है, गोला समझते हैं ना, उस गोले से अंदर कोई आवेश है जिसका मान Q है गोले पर, और उस Q आवेश के कारण तीव्रता उत्पन्न हो रही है जिसका मान E है, और उस तीव्रता में कितना उस फ्लक्स कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वो निकालने के लिए गैस की थ्योरम है। अब आपने ध्यान दिया, ये है डेल्टा यस। अब इस थ्योरम को आगे करने के लिए आप E का मान आप जानते हो क्या होता है, क्योंकि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई r स्क्वायर। ये आपको पता है, मैं बार बार वो r कैप नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको अंडरस्टूड है, समझना चाहिए। अब इधर क्या हुआ, डेल्टा यस। अब डेल्टा यस Q बाई r स्क्वायर। अब ये हमें समझना डेल्टा यस क्या है, इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल जो हमने एकांक रूप में परीक्षण के रूप में ले रखा है, इसका नाम है डेल्टा यस। अभी किसका, गोले का एरिया है, तो गोले का एरिया मतलब जब पूरे गोले के एरिया की बात करेंगे, संपूर्ण फ्लक्स की बात करेंगे, तो अब कैसे होगा, इसका हम जो मैथ वाले हैं वो समझे समाकलन। समाकलन आपने पढ़ा होगा ना, मैथ वाले पढ़ेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कैलकुलस में पढ़ेंगे। तो समाकलन करने पर ही पूरा कन्वर्ट, पूरी संपूर्ण एरिया को निकालने के लिए हम समाकलन करते हैं, और एरिया को कम करने के लिए अवकलन करते हैं। तो इस पे हम मैथ बायोलॉजी का जिक्र नहीं करते हैं, जो बायो वाले हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ ताकि दोनों को आसान हो जाए। ये छोटे से क्षेत्रफल की बात थी, अब हमने पूरे बड़े क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो आपको सूत्र याद होगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ पर फ्लक्स। अब ये कैसे निकालेंगे, पूरा पूरा फाई हो गया संपूर्ण के लिए। अब फाई कैसे होगा, तो वही तीव्रता का सूत्र लिख दीजिए यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई r स्क्वायर। ये डेल्टा यस है, यानी संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होगा। अब यहाँ पे आपको सूत्र पता होना चाहिए किसका, गोले के क्षेत्रफल का। क्या है, होता है यस इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। जो मैथ वाले हैं या नहीं भी हैं, अपनी छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का क्षेत्रफल यही होता है यस स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर 0। तो ये संपूर्ण क्षेत्र के लिए डेल्टा हट करके पूरा यस बन जाएगा। इसका मान रख दीजिए यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर। अब आप समझिए, ये 4 पाई ये 5 ऊपर ऊपर नीचे हैं,
ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, फाई इजक्वल टू क्यू बाई आर, ओ सॉरी क्यू बाई, ये बचा यहाँ पे एप्सिलॉन 0। और ये जो फाई, कौन सा फाई, विद्युत फ्लक्स, इसको हम फाई ई लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ भी फाई ई लिख सकते हैं, यहाँ भी फाई लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब यही कहलाती है गॉस की प्रमेय। कैसे, इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू गुणे, समझना, 1/4 ये एप्सिलॉन 0। अब ये जो है, ये है गॉस की प्रमेय। अब इस प्रमेय को हम समझें कैसे, इसको याद कैसे करें, समझना, किसी भी बंद पृष्ठ कैसा हो, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में निहित, उस पृष्ठ पे निहित कुल आवेश यानी Q, जितना भी आवेश है Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। क्या कठिन है, गॉस थ्योरम क्या, अब आंख मूंद के बता सकते हो कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर निहित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है। अब इस आधार पे आपको बहुत सारे अनुप्रयोग मिलेंगे, इसका डेरिवेशन मिलेगा, ये आपको समझना है इसके आधार पे। तो गॉस की प्रमेय के और भी समझने के तरीके हैं, मैंने जो सबसे आसान तरीका है मैंने वो आपके सामने शो किया। तरीके बहुत सारे हैं, अगर आपको ज़रूरत होगी आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस पर आपको नए तरीके पर भी इसका थ्योरम का डेरिवेशन बता सकता हूँ बहुत ही आसान भाषा में। लेकिन ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जब टॉपिक वही है, हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उस आधार पे आप इस सिंपल भाषा में याद कर लीजिए गॉस की प्रमेय क्या है। अब इसकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानिए। पहली बात, गॉस की प्रमेय लागू कब होगी, गॉस की प्रमेय सिर्फ वहाँ पर लागू होगी जहाँ पर पृष्ठ बंद होगा। अगर पृष्ठ खुला है तो गॉस की प्रमेय लागू नहीं होगी। दूसरी बात, गॉस की प्रमेय जब हम लागू करते हैं तो अप्लाई करते समय हम ये देखना है कि जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हो फ्लक्स, वो बिंदु उसके अंदर हो। अगर बाहर होगा तो क्या रिएक्शन होगा, ये हम अभी समझते हैं 2 मिनट में, बिल्कुल आसान भाषा में। सपोज हमारे अंदर कोई ये बिंदु है जहाँ पर हमें तीव्रता निकालनी है उस आवेश के कारण, तो इस बिंदु से चारों तरफ बाहर निकल रही होगी तीव्रता, आवेश होगा यहाँ पे। अब सपोज हमने कोई बाहर बिंदु रख रखा है क्यू आवेश, समझना, अंदर आवेश नहीं, आवेश कहाँ है, इसके बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो यहाँ से जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हो ऐसे गई और ऐसे बाहर निकल गई, समझना। और आपने पढ़ा था कि जो विद्युत बल रेखाएं वो सीधी रेखा में जाती हैं और वो इधर से घुसेंगी इधर निकलेंगी, वो तो जाएंगी जाएंगी, सीधी सी बात है। और फ्लक्स क्या होता है, विद्युत बल रेखाओं फ्लक्स घनत्व तो संख्या होती है, और जो फ्लक्स में अंतर होगा वो कैसे होगा, कितनी घुसी हो कितनी निकली। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र है यानी सदिश राशि है, तो इधर जाएगी तो इसका दिशा अलग होगी, उधर निकलेगी उसकी दिशा अलग होगी, क्योंकि अंदर घुस रही हो बाहर निकल रही, दोनों आपस में क्रॉस करेंगे और कुल फ्लक्स शून्य हो जाएगा। यह भी हम आगे इसके अनुप्रयोग में और बेहतर तरीके से सीखेंगे कैसे कैसे गॉस की प्रमेय अप्लाई होती है। तो अब हम पढ़ते हैं इस गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, और ये पढ़ने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। समझना, गॉसियन पृष्ठ सिंपल सा है। गॉसियन पृष्ठ यानी एक ऐसा पृष्ठ जिस पर गॉस की प्रमेय लागू की जाती है, वो एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। हम उसकी गणना करने के लिए, मान लीजिए भी डेरिवेशन हमने किया था, उस डेरिवेशन में क्या था, उस डेरिवेशन में एक हमने बंद पृष्ठ ले रखा था, उस बंद पृष्ठ का नाम गॉसियन पृष्ठ हो गया क्योंकि उस पर गॉस की प्रमेय लागू हुई थी। तो अब उस आधार पर हम आपके सिलेबस के अनुसार से हम पढ़ते हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। प्रमेय कहो या गॉस का नियम कहो, उसके अनुप्रयोग के तौर पर हम क्या पढ़ते हैं।
अब हमारा जो टॉपिक है गॉस के प्रमेय के आगे इसके कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण तीव्रता। गॉसियन पृष्ठ आपने समझ ही लिया होगा कि किसी भी एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके पर गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करते हैं वो गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। अब इसका टॉपिक आप कह रहा है कि अनंत लंबाई की एक तार है। सपोज ये एक तार है, ऐसे करके समझने के लिए अपने इसकी लंबाई अनंत है और हमें यहाँ किसी बिंदु पर, अब ये एक समान रूप से आवेशित है, इसका आवेश क्या है आपने पढ़ा होगा, लैम्डा इक्वल टू लंबाई है तो Q/L, तो आवेश क्या बने Q इक्वल टू लैम्डा L। ये आवेश है इसका, इस तार का, इतना आवेश इस पर आवेशित है एक समान रूप से, ये एक समान रूप से आवेशित हो चुका सपोज ये मान लीजिए। और यहाँ पर कोई बिंदु है P जिसकी दूरी इस तार से सीधा सीधा हमने मान ली यहाँ से R है, और इस R पर दूरी पर स्थित इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अब गॉस की थ्योरम के अनुप्रयोग के माध्यम से निकालनी है। तो अब हमको समझना है कि आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू E/ds या डेल्टा S कुछ भी लिख सकते हैं, E/ds। अब ये ds क्या है, इस छोटे से पृष्ठ की माप है। अब इसको हम अगर तोड़ते हैं तो ये बनेगा E/ds cos थीटा, E/ds cos थीटा। और हम ये इसके फ्लक्स है। अब ये cos थीटा का कॉन्सेप्ट कैसे निकालेंगे हम समझना है। अब ये सपोज ये हालांकि बहुत डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप स्पष्ट रहें हर कॉन्सेप्ट पर, इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए ये इसकी दूरी, यहाँ पे कोई बिंदु है O और यहाँ पे दो बिंदु हैं, इधर A इधर B मान लीजिए सपोज, जो इस P से A है ये भी थीटा कोण बना रहा है और ये भी थीटा कोण बनाते हुए इधर ये भी गया हुआ है। अब इस बिंदु B के कारण इसकी जो तीव्रता है यहाँ पे E1 है, इसकी E2, क्योंकि थीटा कोण बना रहा है तो इधर जो थीटा कोण बनाते हुए जो तीव्रता होगी वो इधर जाएगी इसकी ऐसे E2 और इसकी होगी ऐसे E1, समझे ना। अब चूंकि थीटा कोण ऐसे बन रहा है ना, ऐसे करके ये थीटा है, इसके अपोजिट भी थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, तो ये थीटा कोण पे ऐसे जाएगी, तो इसकी जो लंबवत घटक होंगे एक ऐसे एक ऐसे, तो इसके वाले क्या मान बनेगा समझने के लिए खाली बता रहा हूँ मैं, इसका बनेगा इस वाले का ना, तो E2 साइन थीटा और इस वाले का बनेगा E1 साइन थीटा। इसका वाले क्या बनेगा, इस घटक का, इसके कारण बनेगा E1 cos थीटा प्लस फिर E2 cos थीटा। अब चूंकि समझ रहे हो कि आप एक समान रूप से आवेशित है, तो एक समान रूप से आवेशित है तो घनत्व भी ऐसे एक समान रूप से आवेशित होंगे। तो अब जो फार्मूला हमारा बनेगा ये दोनों क्या होंगे, E और E1 cos थीटा साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है। तो परिणामी के लिए हमारे पास क्या बचा मामला, परिणामी के लिए हमारे पास बचा मामला यही। अब चूंकि सब एक समान रूप से है तो E1 E2 ये करने की भी अब आपको जरूरत नहीं है। अब आप दोनों को ऐसा हो तो एक ही बना सकते हो। तो बन क्या गया, ये कॉन्सेप्ट बन गया हमारे पास। अब इसको हमको गॉस की प्रमेय लगानी है। तो गॉस प्रमेय के लिए हमने क्या बताया, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, गॉसियन पृष्ठ। तो अब हम इमेजिन करते हैं गॉसियन पृष्ठ की, जस्ट इमेजिन। मान लीजिए इस बिंदु पर हमने इस बिंदु से होते हुए एक ऐसे काल्पनिक एक पृष्ठ बना दिया, क्योंकि ये लंबा है तो लंबे में क्या बनेगा, लंबे में पृष्ठ के रूप में जब बनेगा तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, समझना भाई। अगर कोई बिंदु है उसको हमने चारों तरफ से बंद किया तो गोला बन जाएगा, कोई आयतन के रूप में तो आयत रूप में, लेकिन चूंकि लंबाई के फॉर्म पे है, इसमें जब हम इसको हम गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, पूरा संपूर्ण पृष्ठ बनाएंगे तो ये बनेगा। अब इस संपूर्ण पृष्ठ पे हमको क्या निकालना है, तीव्रता निकालनी है, इस बिंदु पर निकालनी है, लेकिन फार्मूला निकालना है हमको। अब मान लीजिए ये चूंकि नीचे का हिस्सा है, ये मान लीजिए S3 है, ये मान लीजिए S2 है, और इधर वाला जो हिस्सा है पूरा
ये है S1। तो अब जो संपूर्ण फ्लक्स बनेगा वो कैसे क्रिएट करे हुए, फाई इज इक्वल टू, अब समझना, ई, इसका भी प्रश्न, इसका भी प्रश्न, इसका भी प्रश्न। भाई जो बंद पृष्ठ निकल रहा है ना, तो बंद पृष्ठ कैसे होगा, हम अलग अलग पृष्ठों को सबको जोड़ लें, जो बनेगा वही बंद पृष्ठ हो जाएगा। वही तो गणना करनी है हमको, तो बस वही समझना है हमको। तो ये अब ये क्या बनेगा, फाई, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, S1 लिख दे सीधा सीधा, इसका ऊपर वाला लिख लिए S1 cos थीटा प्लस E S2, अब ऐसे क्या होगा, ये भी S2 cos थीटा प्लस E S3 cos थीटा। अब इस cos थीटा का समझना है हमको ध्यान से, मैं आपको डिटेल समझा रहा हूँ, चाहता तो एक लाइन में साइड पे समझा सकता था खाली में, मैं सिर्फ आपका एक्सप्लेनेशन क्लियर कर रहा हूँ ताकि भविष्य में जब आप कोई न्यूमेरिकल लगाओ तो कन्फ्यूजन हो। अब चूंकि इसकी यहाँ पर क्यू है, एक समान रूप से वितरित है, इसकी दिशा ऐसी होगी तो इसका cos थीटा ऐसे लंबवत निकलेगा, इसकी भी दिशा ऐसी निकलेगी, तो इस वाले पृष्ठ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंबवत ऐसे है, पृष्ठ भी ऐसे होगा और तीव्रता भी ऐसे है, दोनों का एस थीटा का मान यहाँ पे 0, यानी cos 0, 0 पे दोनों होंगे, ई भी 0 और एस भी 0, तो 0 हो जाएगा। इस पर क्या है, ई तो ऐसे है लेकिन यस, ये जो अभिलंब तल होगा बताए थे ना, क्या बताए थे आपको, बताए थे हम क्षेत्रफल वेक्टर, तो ये क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा किसी होगी, नीचे होगी, ये 90 अंश कोण बनाएगा इसके अंदर, इसमें ये 90 अंश, तो cos 90 0, ये वाला टर्म 0 हो गया, S3 वाला, और ये वाला टर्म भी ऊपर वाला भी, ये भी ऐसे होगा, तो ये वाला भी 0 हो गया। अब बचा क्या, केवल S1 cos थीटा, तो E यस, अब यस क्या है, इस यस का मतलब क्या, इसका ये जो बेलन है उसका पृष्ठ, इस यस का मतलब क्या, बेलन का जो पृष्ठ है, और बेलन के वक्र पृष्ठ का अगर आपने कभी भविष्य में पढ़ा होगा, इसका तो मान 1 हो गया, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, पृष्ठ का क्षेत्रफल, कभी पढ़ा है इसको, वक्र पृष्ठ, ये होता है 2 पाई आर यल। तो अब इसका मान यहाँ रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर यल, ये समीकरण नंबर 1। आपकी पुस्तकों में सीधा लिख दिया गया है कि फाई इज इक्वल टू ई 2 पाई आर यल, क्योंकि वो उतना एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मैं पुस्तक नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ, और मेरा जिम्मेदारी बनती है कि आपको हर टॉपिक एकदम स्पष्ट हो कि ये चीज़ आई कहाँ से। अब समझना, ये फाई बना हमारी सामान्य प्रक्रिया के आधार पर। अब इसको हमने कैसे डिसाइड किया, अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया गॉसियन पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, एक ऐसा बंद पृष्ठ जिस पर गॉस की प्रमेय अप्लाई करनी, ये बंद हो गया, और गॉस की प्रमेय के अनुसार आपने फार्मूला पढ़ रखा है, गॉस की प्रमेय से, गॉस नियम से कुछ भी लिख सकते हैं आप, क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, क्यू मतलब उस पृष्ठ पर आवेशित कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना, इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। अब एक और 2 दोनों फाई है, दोनों की तुलना करा दीजिए, समीकरण 1 व 2 से तुलना कराएंगे तो क्या बन जाएगा, E इंटू 2 पाई आर यल इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन 0, तो E इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई यल इंटू आर, ये भी तो रहेगा आर एल। अब क्यू बाई यल आपने यहाँ पढ़ा था, क्यू बाई यल क्या होता है, क्यू बाई यल है लैम्डा, क्यू बाई यल लिखिए, क्यू का मान लीजिए, बात एक ही हो गई, तो क्यू बाई यल, तो यहाँ क्या होगा, E इज इक्वल टू, अब यहाँ से मैं अलग कर दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा, तो E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया लैम्डा बाई आर।
अब आप चाहो, क्योंकि आपको अब तक जितने फार्मूले मिले सब में वही मिला 1/4πε0, 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 तो ये आपको कंफ्यूज ना करे, तो चाहे तो आप यहाँ भी 2 का गुणा नीचे करा लीजिए, 2 गुणा यहाँ करा लीजिए और अपने रटे रटाए फार्मूले को बराबर कर लीजिए। 1/4πε0 2 λ/r, ये होगी तीव्रता। ये कौन सी तीव्रता निकल आई? ये तीव्रता निकल आई किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण। कैसे निकली आप समझ गए होंगे। सिंपल में अगर समझना चाहते हैं तो वो भी मुँह जुबानी बता दे रहा हूँ। बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ में ये दोनों चीज़ें निरस्त हो जाएंगी क्योंकि ये लंबवत होंगे दिशा के रूप में, तो इसका शेष पृष्ठ बचा ये, और इस बंद पृष्ठ पर जो ये गोल गोल वाला हिस्सा बचा इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ बेलन का। बेलन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण क्षेत्रफल निकल आएगा। वही फार्मूला E = E × ΔS संपूर्ण के लिए, संपूर्ण के लिए यही इसका क्षेत्रफल ये होता है πε0, तो φ = E × 2πr, 2πr हो गया E का मान। गॉस की प्रमेय कहती है गॉसियन पृष्ठ अगर होता है कहीं बंद पृष्ठ है तो Q का 1/0 गुना होता है, तो उसके दूसरा समीकरण बना दिया गॉस की प्रमेय से, Q = Q/1/0। अब चूंकि दोनों ही आवेश पृष्ठ हैं, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम, इसलिए इसका उपयोग कर रहे हैं। चाहते हो यहाँ से सीधा निकाल सकते थे हम चेंज करके, अब उसका उपयोग करते हुए हमको निकालना है, दोनों को तुलना करा दिया। हमें E का मान चाहिए, E को एक तरफ कर लिया, बाकी बची दूसरी तरफ कर दिया, फार्मूला बेस पे ये तैयार हो गया। तो इस प्रकार से मात्रक वही होगा, इसका भी E है यानी न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ हमें दिशा बदल रही है उसकी, क्योंकि वो सदिश राशि है। ये लैम्डा क्या है? ये है रेखीय आवेश घनत्व। तो इस प्रकार ये आपका अनुप्रयोग डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे 2 डेरिवेशन आप क्रॉस में ऑन है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।